हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो सबको मेरी तरफ़ से बहुत-बहुत ईद मुबारक। तो आज मैं ईद की स्पेशल लेके आई हूँ रबड़ी शीर खुरमा। तो चलें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे सेवइयों का मैंने 1.5 पैकेट ले लिया है। ये बारीक सेवइयाँ हैं। साथ ही मैंने 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम छुहारे और 10 ग्राम मैंने नारियल ले लिया कटा हुआ। और 3 लीटर मेरे पास ये दूध है। इसमें मैंने 3 अदद इलायची डाल दी है और कढ़ाई में मैंने 3 अदद घी के चम्मच डाल लिए हैं। और अब ये मैं सेवइयाँ इसमें करूँगी फ्राई। कि और हमने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि सेवइयों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि उससे वो सख्त हो जाती हैं। हमने बस इसको हल्का-हल्का सा फ्राई करना है। और यहाँ पे ही आप जो पसंद करते हैं बादाम, नारियल, वो आपने इसके साथ ही यहाँ पे फ्राई कर लेने हैं। मैं भी अब जो मैंने बादाम, छुहारे और नारियल काटा था वो अब मैं इसमें डाल के इसके साथ ही मैं हल्का-हल्का सा उसको भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि इनको फ्राई करने से इनका जायका और खुशबू बहुत अच्छे से निकलती है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 6 दाने जो है ना निकाल के तो डालती हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसमें मैं आधा कप पानी का डालूँगी, क्योंकि बाज़ मरतबा हम जब डायरेक्ट सेवइयाँ दूध में डाल देते हैं तो दूध फिट जाता है। तो इसलिए मैं पहले थोड़ा-सा पानी में इसको पका लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको दूध में जो है ना शामिल करती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरा पानी खुश्क होता है, तो ये सारी सेवइयाँ भी मैं दूध में डाल के तो अच्छे से पका लूँगी। तो बस ये मेरा पानी हो गया खुश्क, तो यहाँ से मेरा दूध भी बहुत अच्छे से उबल गया है। और अब मैं ये सारी सेवइयाँ जो है ना इसमें डाल दूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे 1 पाव बर्फ़ी है, तो उसे मैं इसके साथ ही दूध में डाल दूँगी और इसको दूध को गाढ़ा होने तक जो है ना इसको मैं पकाऊँगी। यहाँ पे बर्फ़ी डालने से दूध के अंदर सही जो है ना रबड़ी का एक जायका आता है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आती है बर्फ़ी की। तो बस आपने बर्फ़ी को बहुत अच्छे से यहाँ पे मेल्ट कर लेना है और जैसे ही दूध गाढ़ा होने लगे तो फिर हमने इसके अंदर चीनी जो है ना ऐड करनी है। चीनी आपने अपने जायके के हिसाब से डालनी है। मैं यहाँ पे ये 3 अदद चम्मच जो मेरे पास है जिससे मैं पका रही हूँ, ये डालूँगी चीनी के। और आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा, किसी को कम पसंद है, किसी को ज़्यादा। और चीनी को भी हमने बहुत अच्छे से पका लेना है, क्योंकि जब चीनी का पानी खुश्क होगा तब सेवइयाँ गाढ़ी होंगी और तब हमारी सेवइयाँ जो है ना अच्छे से पकेंगी। तो बस यहाँ पे अब इनका पानी हो गया खुश्क और मेरी सेवइयाँ हो गया गाढ़ी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी रहती हैं। अब यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी और आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए जी, मेरा शीर खुरमा है तैयार। अब आप भी बनाएँ और मज़े लेके खाएँ, मुझे ज़रूर बताएँ। अब कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।